हाय, मेरा नाम शुभ है और मैं आपको बोलूँ कि ना तो आपको कोई इंडिकेटर लगाना है, ना कोई प्राइस एक्शन यूज करना है। ओनली एक प्राइस को देखना है और ट्रेड करना है। तो आई थिंक आप भी उस पर विश्वास नहीं करो, क्योंकि मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता था पहले। लेकिन फिर मैंने उसका टोटल बैक टेस्ट किया 2026 एंड 2025 का। तो फिर मेरे को पता चला उसका बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग कि ये स्ट्रेटेजी है ना 100% प्रॉफिटेबल है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे को इस पर फोकस करना है, जो रिस्क मैनेजमेंट वो इम्पोर्टेंट। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी मेरे व्यूज के लिए नहीं हूँ और मैं कोई ऐसे नहीं कि मेरे चैनल पे ये सब्सक्राइब हुआ है वो है उसके लिए नहीं कर रहा दोस्तों। जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको एक ओरिजिनल एंड 100% विनिंग स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। 100% मतलब 100%। आपको एक चीज फॉलो करनी है, वो रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करनी। ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है दोस्तों, इतनी पावरफुल, आप यू विल नॉट बिलीव मी। क्योंकि इस स्ट्रेटजी की मार्केट है ना, लोग क्या करते हैं, ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, हजार चीजें सिखाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग आपने एक या दो स्ट्रेटजी एक अच्छे से बना लिया, फिर अच्छे से पकड़ लेना, उसके यानी कि क्या क्या उसमें कमियां है, क्या क्या उसमें अच्छाई हैं, तो आप है ना कभी भी लॉस नहीं करने वाले। तो ये जब स्ट्रेटजी का कैसे पता चलता है कि इसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्या अच्छाइयां है, तो वो हमारे को बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट से पता चलता है। तो मैंने इस स्ट्रेटजी का ना बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों किया दोस्तों। ठीक है, यानी बैक टेस्ट इसका कम से कम मैंने 2-3 साल का बैक टेस्ट किया है कि स्ट्रेटजी हमारे को प्रॉफिट देती है या नहीं देती। और इसका मैंने फॉरवर्ड लास्ट में खुद इसको 6 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ और आई थिंक आई मीन गुड प्रॉफिट। ओके, ठीक है ना। आपको एक मैं बात बोलना चाहूँ, आप मेरे खुद पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद जाइए इसका बैक टेस्ट कीजिए और फिर पता लग जाएगा आपको खुद का। ज्यादा नहीं, आप 6 महीने का ही कर लीजिए और मैं बैक टेस्ट है ना करके बताइए, 100% बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी लॉस में नहीं देगी। तो चलो आज अब जानते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों सिंपल भाषा में इस स्ट्रेटेजी को, हम रूल्स को समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले क्या है ना, हमने बिटकॉइन के चार्ट को ओपन करना है। ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट को ओपन करने के बाद क्या करना है, बिटकॉइन में 1 आवर का टाइम फ्रेम को हमारे को सेट करना है। ठीक है, और जो हमारे जो 0.30 ना मॉर्निंग कैंडल, उसकी ओपनिंग प्राइस को हमें मार्क करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 19 तारीख की 19 अगस्त में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 23 अगस्त है। ठीक है, सॉरी 22 अगस्त है। तो आज इसको हमें यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस कितना है, ऊपर आपको दिख रहा है 64586। तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, उधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 64586। ठीक है, नियर बाय दैट 64586। हाँ ठीक है, यहाँ हमने 64586 लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है, यानी कि हमने ओपनिंग प्राइस जो 430 की ओपनिंग प्राइस है, 430 0.30 कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, उसके ओपनिंग प्राइस को हमने मार्क कर लिया, उधर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमारे को उस ओपनिंग प्राइस से एक 500 ऊपर की तरफ और एक 500 नीचे की तरफ भी एक लाइन मार्क कर लेनी है। 64586 हो गई, तो नीचे की तरफ क्या आ गया 64086। तो हमने नीचे की तरफ भी एक लाइन मार्क कर 64086 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर लगभग ठीक हो गए, और ऊपर की तरफ भी एज इट इज सेम लाइक दिस। तो हमने ऊपर की तरफ कितना हो गया 65086। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी एक कैंडल मार्क कर लिया, समझ में आ गया, ये हो गया। ये मान लो कि इस चार्ट को भूल जाओ, आगे वाले चार्ट को, ओनली इस कैंडल को देखो हमारे को। ठीक है, तो ये कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस को हमने मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 64586 पे ओपन हुए, तो इसके 500 नीचे और 500 ऊपर पॉइंट। अब क्या करना है दोस्तों, हमने मार्क कर लिया। अभी एक ऊपर की तरफ हमारे को लिमिट ऑर्डर लगा देना, यानी कि एक नीचे की तरफ। नीचे वाला ऑर्डर सेल साइड की तरफ होगा, ऊपर वाला बाइंग साइड की तरफ होगा। इन दोनों में से जो भी एक्टिव होगा उसमें हम ट्रेड को एक्टिवेट कर लेंगे। मतलब कि जब मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया 64113 तक आया है, और ऊपर फिर यानी मतलब इसको क्रॉस नहीं किया, नीचे वाला लाइन को टच किया, एक्टिव, ये जो हमारा लिमिट ऑर्डर लगाया ये एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ जब हमारा लिमिट ऑर्डर एक्टिव हो गया, ठीक है, तो फिर हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ तो जैसे लिमिट ऑर्डर एक्टिव हुआ, हमारे को क्या करना चाहिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने सेट कर रखा कुछ रूल्स, इसका ऐसा जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 पॉइंट नीचे होगा। ठीक है, मतलब कि नियर बाई 64806 पे हमारा वो एक्टिव हुआ, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसको मतलब कि 786 के नियर बाई। ठीक है, तो ओके 786 पे हमने हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो इस रेड लाइन को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा जो मैंने इसका स्टॉप लॉस आपको बताया, मैंने कितना पॉइंट 300 पॉइंट। ठीक है, 300 पॉइंट। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा
वो मिनिमम जो मैं रखता हूँ वो 1500 पॉइंट रखता हूँ, लेकिन जो आपको मैं टारगेट बता रहा हूँ मिनिमम 1000 पॉइंट, सॉरी, जो इसका मिनिमम टारगेट रहेगा वो 1000 पॉइंट रहेगा दोस्तों। समझ में आ गया? यानी हमारा जो ट्रेड में एंट्री हुआ वो यहाँ पर 65086 पे और नीचे स्टॉप लॉस 6.786, तो हमारा टारगेट मिनिमम होना चाहिए 66, तो हमारा टारगेट मिनिमम होना 66086, यानी हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 का होना चाहिए इसमें। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसका टारगेट 1500 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट जब मूव करता है बिटकॉइन आपको पता है 5,000 पॉइंट तक मूव कर जाता है, तो ये टारगेट तो उसके लिए बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो मैं आपको मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। ये आ गया टारगेट 1000 पॉइंट का और एसएल 300 पॉइंट का मिनिमम, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको स्टडी समझ में आ गई ना कि हमें जो मॉर्निंग 4:30 कैंडल ऑफ दिन की उसका हमारे ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेना, उससे 500 पॉइंट ऊपर 500 नीचे पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, और यानी लिमिट ऑर्डर लगाते हैं जो भी पहले एक्टिव हुआ उसके अंदर हमारा एसएल 300 पॉइंट का लग जाएगा, टारगेट मिनिमम 1000 पॉइंट का, और आपके लेग टेस्ट आप और कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा लगे तो आप ज्यादा का भी लगा सकते हो, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, इसमें 300 पॉइंट एसएल 1000 पॉइंट का टारगेट रहेगा। लेकिन जो कुछ एडिशनल रूल है उनको हमारे को ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी में सबसे बढ़िया लगा ना कि यार हम सारे दिन क्या करते हैं यार, ये स्ट्रेटेजी, वो प्राइस एक्शन, ये अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, वो ओरिजिनल लाइन ड्रॉ करना, वो डब्ल्यू बनाना, एम बनाना, भाई में हम इतने ट्रैप होते हैं कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे को इस स्ट्रेटेजी में जो सबसे अच्छी बात लगी ना, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना है दोस्तों, मार्केट या तो ऊपर या नीचे दोनों में जाएगा, तो मार्केट को लेट दे, मार्केट को डिसाइड करने दो कहाँ जाएगा, हमारे को टेंशन क्यों लेनी है ना। इस स्ट्रेटेजी से सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट को मूव तो करना है दोस्तों, ऊपर या नीचे कहीं भी करे वो मार्केट मूव करेगा। हमारे को क्या करना है कि जो बड़े एसएमसी और एस है ना और आईसीटी वाले ट्रेडर है, उनमें से उनको 5,000 पॉइंट है, तो उनमें से हमारे को 15 से 2,000 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम हमारे दिमाग लगाए बिना इस स्ट्रेटेजी में हमारे को मिल रहे, मतलब कि मिनिमम जो प्रॉफिट देते 1500 पॉइंट, यानी कि जब मैं मंथली का आपको डाटा दिखाऊंगा तो उसमें मिनिमम 4 से 5,000 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो हर बार, ठीक है। तो दोस्तों फिर हमारा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, भाई इस इंडिकेटर में कुछ नहीं है भाई, ये जस्ट कंफ्यूजिंग यार। मैं रियली बता रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर, जस्ट भाई उन कॉन्सेप्ट को समझो कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो आईसीटी वाला ट्रेडर है, एसएमसी ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनके ऑर्डर्स कहाँ है, भाई वो आपको घुमाएंगे 20 ट्रेड लेके, ठीक है। लेकिन मार्केट पता ये स्ट्रेटेजी इसलिए काम कर रही है ना, क्यों? क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करवाएगा, तो इसे ना तो हमारे को हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट है, कोई को किसी से लेना देना नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं मूव तो करेगा, चाहे ऊपर जाओ या नीचे, बस हमारे क्या करना उसमें पार्टिसिपेट करना। हमारे को दो ही चीजें, रिस्क मैनेजमेंट देखना, हमारे पोजीशन साइजिंग देखना, दैट्स ऑल। क्योंकि फिर मैंने इसको बैक टेस्ट किया, यार इज इट वर्किंग और नो, बट आई थिंक मैंने बैक टेस्ट किया तो इसका डाटा इज रियली फैंटास्टिक यार, बहुत अच्छा निकला। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 1000 लोगों की स्ट्रेटजी पड़े, वो बोलेगा 1 मिनट के चार्ट में इधर से बाय कर लो, उधर से सेल कर दो, यहाँ बाय कर दो, यहाँ सेल कर दो, यहाँ बाय सेल कर दो, भाई उसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे बेस्ट है भाई, कुछ एकदम अच्छे वाले स्ट्रेटजी फॉलो करो। आप कहीं कुछ भी काम कर रहे हो तो इसमें कुछ नहीं, आपको लिमिट टोटल लगा देना, एक्टिव हो गया तो आप स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। लेकिन जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को है ना, उनको फॉलो करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या है रूल्स। दोस्तों मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट बता, ये हमारी ओपनिंग प्राइस हो गई और 69,000 मान लो, ठीक है, और 68,500 पे हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, और ये हो गई 69,500 पे हमारी बाइंग साइड, ठीक है। तो ये ओपनिंग हो गई पॉजिटिव। तो दोस्तों ये दोनों लाइंस है ना, यानी 69,500 और 68,500, ये हमारे दोनों फुल डे उस दिन के लिए हमारे एंट्री प्राइस रहेगी, ठीक है, एंट्री प्राइस। ये दोनों लाइंस उस 24 घंटे के लिए चेंज नहीं होगी, यानी मार्केट यहाँ आया और फिर नीचे आ गया, मान लो कि हमारा ऐसा हिट हो गया इधर और नीचे आ गया, तो तब हमारे दोबारा बाय कहाँ करना है भाई, जब इस लाइन को टच करेगी या फिर हमारे यहाँ लिमिट ऑर्डर दोबारा लगा देना, उसको हिट करेगी तभी हमारे को एंट्री लेना है। या फिर ये भी ऐसा हो गया तो अभी इतनी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है थर्ड टाइम, तो ये इसको एक्टिव करेगा तब हमारे नीचे की तरफ एंट्री लेना, यानी कि ये दोनों लाइन है ना हमारे लिए फुल डे के लिए एंट्री प्राइस रहेगी। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, हम समझते हैं रूल्स को। तो पहला रूल है कि यदि मार्केट ने हमारे को, मान लो कि हमने एंट्री ली 65,000, ठीक है, मार्केट चला गया
65,600, यानी कि हमारे फेवर में 600 पॉइंट मार्केट चला गया। तो फिर उस दिन हमारे को क्या करना है, सॉरी उस ट्रेड में हमारे को क्या करना है कि जो हमारा एसएल था 64,700 का, अब वो शिफ्ट होके कहाँ पर आ जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। क्योंकि मार्केट रिवर्स हो जाए या क्या हो जाए तो हमारे को पहले हमारे कैपिटल को सेव करना जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट बनता रहेगा लेकिन हमारा कैपिटल रहेगा हमारे पास, तभी तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे। तो हमारा एसएल कोस्ट टू कोस्ट रहेगा जब हमारे को ट्रेड हमारे फेवर में 600 पॉइंट आ गया, ठीक। ये पहला रूल। दूसरा, यदि हमारा लॉस का क्या रहेगा, यानी कि सर आप तो कितने ट्रेड में हम लेते रहेंगे ऊपर नीचे मार्केट जाता रहेगा ऊपर नीचे, तो फिर हमारे 20 लॉस हो जाएंगे। नहीं भाई, इसके लिए भी हमारे को क्या करना है, तो सबसे बेस्ट है वो है, एक मिनट, लॉस में क्या करना है, हमने पहले ट्रेड ली वो लॉस में चलेगी, ठीक है। सेकंड ट्रेड ली वो लॉस में चलेगी, थर्ड ट्रेड ली वो भी लॉस। तो फिर क्या करना है हमारे को, उस दिन के लिए मार्केट में कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड, ठीक है, फॉर दैट डे। यानी कि हमारे इसमें ये आ गया है कि जो हमारे पर डे की रिस्क रहेगा ना, पर डे की रिस्क रहेगी वो 900 पॉइंट रहेगी वो बिटकॉइन, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। और हमारा जो टारगेट रहेगा, अब भाई सर प्रॉफिट भी तो वही है, क्या करें, एक ट्रेड ले, दो ट्रेड, तीनों में प्रॉफिट हो गया। तो लेकिन जो मैंने बैक टेस्ट डाटा किया इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये लगता है कि यदि हमारे को पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे को कोई ट्रेड नहीं करना उस दिन हमारे को मार्केट में। यानी कि एक हमारा टारगेट मिल गया, यानी 1000 पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट, ठीक। तो उसके बाद हमारे को उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। मान लो कि हमारा पहला लॉस में चला गया, ठीक है, तो दूसरे में प्रॉफिट हो गया, तब भी हमारे को उस दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं करनी है। यानी कि तीसरी, यदि मान लो कि दोनों लॉस में चला गया, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो तीसरे प्रॉफिट में हो चला गया, तो देन आल्सो हमारे को मार्केट को क्लोज कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। और समटाइम ये भी होगा कि पहला दूसरा ब्रेक इवन पे चला गया तो हमारे को ट्रेड करना है। फिर यदि पहला दूसरा ब्रेक इवन पे भी चला जाता तब भी हमारे को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारे मेन पॉइंट ये आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा मेन पॉइंट इसमें ये आ गया दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे का पर डे का लॉस है ना, वो रहेगा नेक्स्ट 900 पॉइंट, ठीक है। ये है मेन पॉइंट। प्रॉफिट जो हमारा रहेगा वो यानी 1000 पॉइंट मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा, या फिर टारगेट इससे मिनिमम ये भी हो सकता है कि 600 भी हो सकता है, कभी 400 700 भी, और या फिर 400 भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पहले दो ट्रेड लॉस में चला गया तो हमारा टारगेट ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन जो हमारा मैक्स टारगेट हो 1000 पॉइंट का, लॉस 900 पॉइंट का है, ठीक है, पर डे का मैक्स टू मैक्स। लेकिन ये महीने में 2 या 3 बार ही होगा कि आपको तीनों ट्रेड लॉस में चला जाएगा, बट इट्स ए प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब एक इसका मेन कारण एक और है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपने ट्रेड लिया शाम को 20:00 यानी 8 बजे के लगभग। अब वो ट्रेड ना तो उसमें टीपी मिल रहा ना एसएल मिल रहा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। यानी कि आपने 8 बजे के टाइम इन मॉर्निंग से आपको कोई ट्रेड नहीं मिला इस स्ट्रेटेजी का ना, और आपको शाम को 8 बजे के लगभग ट्रेड मिला, यानी 8 बजे हमने ट्रेड ले लिया, ना तो इसमें टीपी मिल रहा ना एसएल, यानी ना टारगेट ना एसएल, ट्रेड जाए जा रहा। मॉर्निंग दूसरे दिन मॉर्निंग को 40430 हो गया, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। इस ट्रेड को तब तक हमें होल्ड करके रखना है जब तक इसमें न या तो टारगेट मिले या फिर स्टॉप लॉस, ठीक है। यानी कि तो या हमारी साइड में जाए कोई दिक्कत, या फिर हमारा एसएल है। इस ट्रेड को हमारे को तब तक होल्ड करके रखना है दोस्तों जब तक इसमें हमारा टारगेट या एसएल नहीं मिला। फिर 0430 मॉर्निंग दूसरे दिन के हो गए, फिर वो हमारा सेम रूल चालू हो जाएगा इसके लिए। ओपनिंग प्राइस हमारी, ठीक है, उससे 500 पॉइंट अप 500 पॉइंट डाउन हमारी एंट्री हो जाएगी। सेम अगेन वो रूल चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कई बार देखे हैं कि 15 से 20% टाइम है ना हमारे को टारगेट है ना दूसरे दिन या तीसरे दिन पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके में क्या करना है, या तो फिर एसएल जाएगा या फिर कोस्ट टू कोस्ट है, टारगेट मिलेगा। हमारे पास 3 ही चॉइस है, ठीक है दोस्तों। ऐसे नहीं कि बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। समझ में आ गया। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है ये है कि हमारे को सैटरडे संडे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर देते, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी विल नॉट वर्क दोस्तों, कि सैटरडे एंड संडे को हमारे को इसमें ट्रेड नहीं करना है, यानी स्ट्रेटेजी लागू नहीं होती, क्योंकि नो लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से हम उस दिन ट्रेड नहीं करते इसमें। अब बाई चांस हमारे फ्राइडे को क्या करना है दोस्तों, फ्राइडे को हमारे पास कोई ट्रेड हमारी है ऑलरेडी, हमारी टीपी एसएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, या फिर कुछ नहीं हो तो उस ट्रेड को हमारे को एग्जीक्यूट कर देना है रात को
0001 पे, यानी 12 बजे उसको ट्रेड को काट देना, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। इस रूल को, इस सेपरेट हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का मैंने सब कुछ बैक टेस्ट किया, तो मेरे को सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ A to Z दोस्तों। तो इसलिए मैं ये चीजें बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ट्रेड किए, क्योंकि आपको तो मैं सब कुछ रेडीमेड दे रहा हूँ दोस्तों कि हमारे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है यार। बैक टेस्ट करने में आपको कम से कम 2-4-5 दिन आप सुबह शाम बैठोगे 2-2 4-4 घंटा हर चीज को फिर ट्रेड करोगे, इसमें क्या कमी है क्या अच्छा है, देन विल कम टू नो, अदरवाइज विल नेवर कम टू नो दोस्तों। तो ये नहीं है कि यार स्ट्रेटजी में उठा के ऐसे देती है वो देती है, आप खुद बैक टेस्ट करके देखे इसमें, ठीक है। और कुछ पॉइंट है आपको इस स्ट्रेटजी में क्या दिक्कत लगी, कोई दिक्कत मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं आगे सीरीज लाने वाला हूँ SMC और ICT, भाई गुड बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी सीरीज लाने वाला हूँ कि आप सोच नहीं पाओगे यार ट्रेडिंग ऐसे भी होती है, ठीक है। क्योंकि आज जो हम ये नॉर्मल सिखाते जा रहे हैं ना हमारे कि प्राइस एक्शन, ये इंडिकेटर यूज कर लो, वो इंडिकेटर यूज कर लो, ये प्राइस एक्शन यूज कर लो, यहाँ बाय कर लो, सेल कर लो, भाई ये खद्दड़ लेवल का ट्रेडिंग, खद्दड़ लेवल पर खद्दड़ ट्रेडिंग अलग ही लेवल पे काम करती है जो इंडिया में सिखाई जा रही है। इट्स फास्ट यार आई थिंक, तो यू शुड अपग्रेड। तो नेक्स्ट 6 महीने में आपको मैं ट्रेडिंग की A to Z वो चीजें सिखाऊंगा जो SMC ICT बड़े बड़े प्रो लेवल पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और मैं मेरा खुद का पैनल दिखाऊंगा ना, तो आप सूख जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये स्ट्रेट्स है ना, इसको फुल मंथ ट्रेड करना है, यानी सैटरडे संडे को छोड़ के 20 से 22 दिन आपको ट्रेड करना ही है। ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन ट्रेड किया और फिर वो क्या सर इसमें तो लॉस है, तो 5 दिन कंटिन्यू हमारा लॉस डे भी हो सकता है। मैं आपको 100% स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूँ कि आप फुल मंथ ट्रेड करोगे ना, तो मंथ वाइज मैंने बैक टेस्ट किया, ठीक है। ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि आपने 5 दिन ट्रेड किया तो उसमें लॉस भी हो सकता है। सेकंड है ना भाई, ये रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि रूल्स क्या क्या हो गया, पहला स्ट्रेटजी का 500 पॉइंट, ठीक है। दूसरा एसर, तीसरा टारगेट, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया यानी 430 वाला है, और 1 आवर, यानी 1 आवर का चार्ट को वो कहीं पर भी देख सकते हो, लेकिन 1 आवर इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। सैटरडे संडे को हमारे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और एक दिन में हमें मैक्स 3 ट्रेड में लॉस हो गया तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं करा, या फिर कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो उस दिन हमें फिर भी कोई ट्रेड नहीं करना दोस्तों। तो इस रूल्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए। आप मंथ में टोटल 20 या 22 दिन कंटिन्यू ट्रेड करोगे, यानी कोई दिन ट्रेड नहीं भी मिलेगा, यानी जिस दिन ट्रेड मिले आप कंटिन्यू फुल मंथ ट्रेड करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% यू विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है दोस्तों। और कुछ आपको मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ, क्या मैंने बैक टेस्ट किया तो इसमें हर मंथ यानी मैंने 1000 पॉइंट का भी टारगेट रखा, तो मेरे को कितना प्रॉफिटेबल हो, आई विल शो यू। मैं आपको वो डाटा भी दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप डाटा देख के जाइए। मैंने जो बैक टेस्ट किया लास्ट में और मैंने ट्रेड किया है लास्ट 6 महीने से, तो उसका डाटा ये जनवरी में इसने ट्रेड ने 6500 पॉइंट दिए, ठीक है। देन 6500 पॉइंट का टारगेट दिया एक मंथ में सिंगल में, देन 6500 पॉइंट कैप्चर करना बिटकॉइन इट्स बिग थिंग। फरवरी में से थोड़ा कम था वोलेटाइल मार्केट के कारण 2300, फिर मार्च में 5300, फिर अप्रैल में 5200, और लास्ट मई में 8600, जून में 8800, और लास्ट जुलाई में जब मार्केट एकदम साइडवेज था उसमें भी 8900 पॉइंट हमने कैप्चर किया, ओनली 1000 पॉइंट का टारगेट रखे दोस्तों, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है, तो प्लीज फॉलो द स्ट्रेटजी एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना है कि जो मैं वीडियो की सीरीज लाने वाला हूँ वो एकदम अलग ही लेवल की। तो लेकिन दोस्तों मैं राइटिंग वगैरह पे, मेरी वॉइस वगैरह में कुछ दिक्कत तो उसमें मत जाइए, और वीडियो को सीखने की कोशिश की, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जस्ट लास्ट 3-4 साल में लर्निंग में फोकस कर रहा था, क्या क्या सीखना है, क्या कुछ सब कुछ फंडामेंटल सब कुछ मैंने बुक रट दी, यानी सब कुछ सीखा। लेकिन मैं लास्ट में जो कॉन्फ्रेंस में लास्ट में 2-3 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, वो सब कुछ सीखे चीजें बताऊंगा आपको, कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, क्या करना। मेरे मोटो को सब्सक्राइब मेरी बुक नहीं करना, मेरे को चीजें जो रियल मार्केट में काम करनी उनको सिखाना दोस्तों। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।